चलिए आइए हम लोग गौर करेंगे और गौर फरमाएंगे। कल हम लोग फिजिक्स पढ़े थे, आज हम लोग चलेंगे केमिस्ट्री। एक दिन हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा चुके थे, उसको एक बार थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज चलेंगे टॉपिक नंबर 2 यानी कि बिलियन के बारे में आज पढ़ाना है। ठीक है, सभी आदमी बताइएगा एकदम तेज़ी से, जो पढ़ा चुके हैं उसका एक बार रिविज़न कराते हैं यानी कि क्विक रिविज़न। सभी आदमी वीडियो को क्या कीजिएगा लास्ट तक देखिएगा और एक बार क्या कीजिएगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है ना, सब्सक्राइब करने में। हाँ, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ना। चलिए, और दोस्त महियों में शेयर नहीं कर सकते हैं, है ना, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो क्या। चलिए, और कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, जहाँ दिक्कत होगा उसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा उसको नहीं, जो याद नहीं होने वाला है उसको याद कर लीजिए, मैंने लिख लीजिएगा ना। आप बार बार उसको देखिएगा तो ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएगा। और साइंस का वेटेज ज़्यादा रहने वाली है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कोई भी आगामी एग्जाम आने वाली है उसमें। चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी आदमी के लिए क्वेश्चन है, पहले रिवीजन करा दे। बताइएगा, रसायन विज्ञान की अगर बात किया जाए, जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। ठीक है, उसके बाद सुने मेरी बात, और ऑक्सीजन का नामकरण कब किया गया था? ऑक्सीजन का, हाँ 1778, 1700 या बिजारे 1920। अरे अभी 1920 अभी करेगा इतना बाद। उसके बाद हाइड्रोजन का बताइएगा, 1783 में, 1700 कै, अरे बहुत पहले न किया गया था, है कि नहीं, अभी नहीं किया गया था। चलिए आगे, आप जो 20 वाला कह रहे थे ना, वो कथी का खोज किया गया था जानते हैं? हाँ, पदार्थ की पंचमी अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं बोस-इनसाइड कंडेंसेट। चौथी अवस्था को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, याद रखेंगे। अच्छा, सभी आदमी के लिए बताइएगा, ठोस अवस्था किसको कहा जाता है? आयतन और आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस। अच्छा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? पीछे वाला एक बार रिवीजन करा देते हैं। गैस में हाँ बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। बताइएगा, सुने मेरी बात, गैस अवस्था किसको कहा जाएगा? सब आदमी बोलिए ना जी, जो पढ़ा दिया गया वो आप लोग बोलते नहीं, इसका मतलब है पढ़ाई सही से नहीं करते हैं। जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस। क्या कहेंगे? गैस। उसके बाद संघनन किसको कहा जाता है बताइएगा? जो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाता है ना, गैस से कथी में, ये क्या कहलाता है? संघनन। क्या ये पढ़ाई है कि नहीं है? अब कितने आदमी को याद है बताइए? पानी नहीं, ऐसी तबीयत खराब है रे, कल से जान से फाजुल। इताइस ठीक है, रात भर फीवर लगा है। अरे तो आवाज़ थोड़ा सा निकल भी रहा है, कल तो शाम में पढ़ा रहे थे तो एक ठो भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। चलिए आगे। ठीक है, हम देख लिए, लड़की में ज़्यादातर नहीं है, ज़्यादातर लड़के में हाथ उठाए जी। अच्छा, 2 गो और बस, गलत है ना। यही बात बाद में सब कहेगा, क्या जानते हैं? सही है, बाद में क्या कहेगा सब जानते हैं? अरे इतना दिन से तो पढ़े लो, रिजल्ट नहीं आता है। हाँ, मास्टरबे ना पढ़बैत रहो ठीक से। अरे तो याद की बात कहा तो कुछ याद ही नहीं है, ये सब थोपा जाता है मास्टर पर। क्या अब बदनाम होवे करता है क्या जितेंद्र? नहीं होता है। लड़का अपन गलती कभी नहीं करेगा, सो हम याद कर नहीं ले जाते हैं ना, हम पढ़ते हैं ऐसे। कोई भी चीज़ हुआ मास्टर बाग को थोप देगा, से जो गलती है से मास्टरे का है ना। आ जाए, चलिए आ जाइए सब आदमी, बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? दूसरा का स्थान किसका आएगा? सिलिकॉन का। ठीक है, तीसरा स्थान एल्युमिनियम का। उसके बाद कदी का जी, आयरन बोले तो वो है, माने कोई कंफ्यूज हो जाता है। आयरन को हम जानते हैं लोहा, तो हम ना बोलेंगे उसी का सही है, दोनों बात एक ही है। कोई एगो कह देगा एफ ही, तो फिर उस समय और कन्फ्यूज।
एगो लोहा कह रहा है, एगो आयरन कह रहा है, एगो एफ कह रहा है। ये तीनों बात एक ही है। आयरन को ही हम लोग लोहा कहते हैं, उसी का संकेत एफ है क्या। उसके बाद कैल्शियम आ रहा है, उसके बाद हो जाएगा सोडियम। अब बताइएगा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन है? एल्युमिनियम। उसके बाद कौन होगा? आयरन। उसके बाद ठीक है। शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम बताइएगा, सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन के बाद, कार्बन के बाद, हाइड्रोजन के बाद, नाइट्रोजन के बाद। ठीक है, बताइएगा शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कौन है? अब कहेगा शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कहेगा तो कैल्शियम, और शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कहेगा तो मैग्नीज, Mn, जो 25 है परमाणु संख्या। क्या है? अब आगे चलेंगे। यौगिक के बारे में तो सभी आदमी जानते हैं, से 2 से अधिक तत्व मिलकर तब जाकर यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे कि H2O माने हाइड्रोजन और कभी ऑक्सीजन मिलकर जैसे जल का निर्माण करता है क्या। अरे सबसे इजी डिफिनेशन यही है। 2 से अधिक तत्व मिलकर तब जाकर एक यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या बताइएगा तब ने क्या देता है? और निश्चित अनुपात देगा उसमें। तो फिर वो तो हो जाएगा ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेबा करेगा। जो भी यौगिक बनेगा वो बिना ले कैसे माने क्रिया कर लेगा। तो वही बात आपसे हम पूछ रहे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्या। जिस तरह से ऑप्शन रहता ना राहुल, जिस तरह का ऑप्शन रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है ऑप्शन वाइज मारने वाला होता है, ठीक है ना। तो सही है, चलिए अब आगे चलेंगे। ये तो बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। मिश्रण के बारे में जानबे करते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिल के तब जाकर कथी करता है? मिश्रण का निर्माण करता है। अगर कहेगा से ठोस और द्रव का मिश्रण बताइएगा, चीनी पानी। उसके बाद अगर कहेगा द्रव और द्रव का मिश्रण कहेगा तो दूध और जल। हाँ होगा कि नहीं? द्रव है। अमरजीत सुने है ना, ये सब पीछे वाला रिवीजन करा रहे हैं। द्रव और गैस का मिश्रण कहेगा तो क्या हो जाएगा? सोडा वाटर हो जाता। अगर गैस का कहता तो क्या हो जाता? कोल गैस। उसके बाद अगर कह देता ठोस और गैस का मिश्रण कहता था धुआं। आई ज़्यादा एग्जाम पे पूछा जाता है, आदमी से कथी कल का जाना छू, गैस का मिश्रण मार देता धुआं वाला के। बाकी में ठोस है, वो गैस है ना, धुआं जो होता है से। अब आगे चलते हैं। अगर ठोस और द्रव मिश्रण अगर कहेगा तो कथी होगा? कोका कोला। हाँ, गैस ठोस और कथी द्रव माने कथी होता है? गैस भी रहेगा उसमें, ठोस भी रहेगा और तो कोको कोला, याद रखेंगे। चलिए समांगी और विसमांगी के बारे में तो पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले अथी में। आज हम लोग यहाँ से सेशन को स्टार्ट करते हैं बिलियन से। कथी से करेंगे? चलिए आज का नया टॉपिक क्या है? बिलियन। ये पीछे वाला हम लोग रिवीजन कर लिए क्या? ऐसे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करे चलेंगे ना तो ये एक बार होगा से याद हो जाएगा। बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिलियन के बारे में आते हैं। जब 2 पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं और पूर्ण रूप से घुल मिल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। याद हुआ? जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ भी मिलाने के बाद यानी कि मिल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। एक होता है विलायक और एक होता है विलय। इसी में एक होता है विलायक, एक होता है विलय। तो देखिएगा विलय 3 वर्ड में आया, विलायक कै में आया? तो देखिए 4 वाला में क्या कहिएगा? जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, जिसकी मात्रा उसे विलायक कहेंगे, और जिसकी मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे? विलय। क्या कहेंगे? कोई अगर कहेगा विलय किसको कहा जाएगा? तो जिसकी मात्रा कम हो उसे विलय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे? अब कहता से 1 बोरा चीनी, 1 बोरा क्या है, और 1 गिलास पानी अगर डालेंगे तो विलायक कौन होगा और विलय कौन होगा? हाँ, विलय कौन हो जाएगा? पानी। क्या हो जाएगा? अब विलायक कौन होगा? चीनी। कल की चीनियामा जो है सो पानी को बिला लिया ओहे में। क्या अगर 1 गिलास पानी और 1 चम्मच चीनी, अब इसमें कौन होगा बताइएगा? हाँ, चीनी अब इसमें क्या हो गया?
विलय क्या, और विलायक कौन हो गया, पानी, यानी कि पानी में चीनी घुल गया क्योंकि मात्रा एक कथी है, ज़्यादा है, याद रखेंगे। अब आते हैं विलयन का गुण, ठीक है। विलयन के कणों का आकार है 1 नैनोमीटर, 1 नैनो यानी कि 10 के पावर -7 से सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर कितना -9 मीटर से कम होता है। छानने की विधि द्वारा विलय की कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। अच्छा, पृथकीकरण क्या है, बहुत सारा विधि है, हाथ से चुनना, चालना, ओसाना, फटकना, क्या चुंबकीय पृथकीकरण, फेन उत्प्लावन विधि, समझ रहे हैं ना, आसमन विधि माने प्रभाजी आसमन, क्या ये बहुत सारा बात है, क्या हाँ फेन उत्प्लावन माने ईटीसी, ईटीसी के मतलब क्या, बहुत सारा माने पृथक नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद विलयन को शांत यानी कि छोड़ देने पर भी यानी कि विलायक के कण यानी कि नीचे नहीं, कोई होता है ना, जैसे कोई को घोल दिए और घोलने के बाद कहेगा कथी छोड़ दे, तनी देर के बाद जो है से मिट्टीबा जो हो और नीचे कथी हो जाता हो, बैठ जाता हो। बाकी ये जो है इसमें नहीं बैठता, यानी कि पूरा घुल गया तो बैठेगा क्या, क्या चीनी और पानी को अगर घोल दीजिएगा तो क्या चीनी हमारे नीचे बैठ जाएगा, घोलने के बाद बचबे नहीं करेगा और उसको छान भी नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक तो इसी का एग्जाम्पल देखिए, क्या अजी गरम करेंगे तो हाँ पनियामा जल जाएगा, हाँ विधिये हो जाएगा कि हाँ उस समय फिर सेंस अलग लग जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नीचे भी नहीं बैठता, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं और विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होते हैं क्या है, समांगी मिश्रण। अच्छा, समांगी और विसमांगी का मतलब क्या, समांगी के मतलब पूर्ण रूप से घुल मिल जाता है और घुलाने की क्षमता फिर से उसमें नहीं होती है, याद रखेंगे। और विसमांगी का मतलब क्या होता है, जो घुलता नहीं है बाकी उसमें घुलाने की क्षमता होती है, याद रखेंगे। कोई दिक्कत, डिफिनेशन दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं, देखिएगा विलय की मात्रा के आधार पर विलयन का प्रकार की अगर बात किया जाए तो कई प्रकार होता है। जैसे कहेगा सांद्र विलयन, क्या होगा, सांद्र विलयन, तनु विलयन उसके बाद असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, एक हो जाएगा विलायता, क्या हो जाएगा, विलायता, याद रखेंगे। अभी सबके बारे में बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कहेगा सांद्र विलयन, कौन विलयन, सांद्र विलयन किसको कहा जाता है, अच्छे से सब आदमी गौर से सुनिएगा। वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा, विलयन में, अच्छा सांद्र विलयन है वह विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा, विलय की कौन मात्रा, अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, कथी में घुली हो, विलायक में घुली हो, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे, माने ज़्यादातर घुलल रहेगा। अच्छा एग्जाम्पल कोई आदमी बताइए इसी का, है चीनी, हाँ जैसे विलायक की घुली, जैसे क्या कहते हैं सुनिए, विलय की अधिक मात्रा यानी कि मात्रा विलायक में घुली हुई हो तो ऑटोमेटिक होगा चीनी और पानी हो जाएगा। चीनी कम और पानी ज़्यादा हो गए, जिकरा में घुल मिल जाए। माने एग्जाम्पल याद रखिएगा, उसी को सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब तनु विलयन आते हैं, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, विलय जिकर मात्रा कम होता है कि मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हुई हो, बहुत क्या हो, कम घुली हुई हो, उसे हम कहेंगे तनु विलयन। क्या कहेंगे, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा, विलय माने जिकर मात्रा कम होती है ना, मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हुई हो। माने विलायक की तुलना के मतलब समझ रहे हैं, इनमें केकर कमी होगा, विलय की विलायक की, विलायक की तुलना में बहुत कम घुली हुई हो, माने एकरा मात्रा में, हाँ विलायक कम होगा, घुल पाएगा ना, अब विलय की मात्रा क्या होगा उस समय, ज़्यादा होगा। बालू और पानी नहीं घुलेगा, उसमें बालू की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा
पनियामा सोख लेता है बलुआ, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़े होंगे, जैसे बलुई मिट्टी होता है जिसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है ना। और बालू माने इसका कण जो होता है ऐसे माने बड़ा बड़ा होता है ना। तो बालू में जो होता है ऐसे पानी सोख लेता है। अब इसमें क्या होता है, से दोनों तो घुलेगा नहीं, तब विलय हो गए कौन, माने विलय का मतलब क्या होता है जानते हैं, विलय घुल गया। अब विलायक आज जेकरा मात्रा ज़्यादा होता है, जेकरा में घुला लेता है क्या, उसी को ना कहा जाता है। तो वही कहता है, क्वेश्चन सुनिएगा, वह विलयन, विलयन का मतलब है घोल, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलयक की तुलना में बहुत कम हो, माने विलय की तुलना में ओकर कम हो, के कर विलय की, कथी के विलय के मात्रा कम हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, तनु विलयन। क्या कहेंगे। अब आते हैं संतृप्त विलयन। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है संतृप्त विलयन के बारे में, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा में घुलाया जा सकता है, माने उसी में अधिक मात्रा में क्या किया जा सकता है, घुलाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे। असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें और घुलाया नहीं जा सकता है, पहले ही बता चुके क्या। तो असंतृप्त विलयन हो गया ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा, जो घुले वाला है ओकर अधिक मात्रा और घुलाया क्या किया जा सकता है, अधिक जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन किसको कहा जाएगा, सुनेगा, किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, क्या ग्राम विलायक में घुली, यानी कि घुली जा सके, घुली जा सके, और विलय पदार्थ की विलयता कहलाती है। विलय पदार्थ की क्या कहलाएगा, विलयता कहलाती है। और इस प्रकार प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जो प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन किसको कहा जाता है, सुनिएगा, कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलय की, कौन विलय की, संतृप्त, उस विलय की क्या है, संतृप्त, अथवा या अवस्था कह सकते हैं, अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा, कौन मात्रा, आवश्यक मात्रा, अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित हो। अधिक मात्रा में कथी हो, विलय, जेकर मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा वो ज़्यादा हो, उसकी मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे विलयन मित अस्थायी विलयन होता है, माने अस्थायी माने नहीं, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब समझते हैं, थोड़ा देर मतलब कि पूरा माने हमेशा अस्थायी नहीं रहता है, अस्थायी तनिक देर के लिए रहा, फिर अलग। विलयता किसको कहा जाता है, देखिएगा, निश्चित ताप और दाब पर, निश्चित ताप पर कथी पे 100 ग्राम, 100 ग्राम, कै 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयक में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा, घुलने वाले विलय की क्या है, अधिकतम मात्रा, उसे विलय की विलायक में विलयता कहलाता है। क्या कहलाता है, मैंने उसमें विलय की जो विलायन होगा, जो विलय में जो विलायक होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। विलयता बराबर अगर कहेगा फार्मूला क्या होता है, तो विलयता की मात्रा और बटे विलायक की मात्रा गुने 100, गुने कै। ठोस पदार्थ की विलयता द्रव और गैस के ताप बढ़ने से समानता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो किसका बढ़ेगा, ठोस द्रव गैस में किसका बढ़ेगा, ठोस का, किसका बढ़ेगा आगे गैस की विलयता द्रव और ठोस की ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, घट जाती है। क्या हो जाती है, तो गैस है उसकी विलयता जो है द्रव और ठोस में ताप अगर बढ़ा जाता है तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। और ठोस की मात्रा द्रव और गैस में ताप बढ़ने के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दाब बढ़ने पर गैस की विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दाब बढ़ने पर गैस की विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, आगे आइए। विलयन के प्रकार की अगर बात किया जाए, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और क्या, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। यदि किसी विलयन में यानी कि प्रयुक्त विलायक
ठोस पदार्थ हो तो उसे ठोस विलयन कहा जाता है। क्या कहता है? द्रव वाला रहेगा जिसमें द्रव रहता है, गैस वाला उसमें गैस रहेगा, याद रहेगा ना। अब जैसे कहेगा तांबा, जैसे एल्युमिनियम पित्तल की बात किया जाए, इसमें दो धातु हो जाएगा और दोनों क्या है? ठोस। दोनों क्या है? ठोस। याद रखेंगे। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, विलायक हो गया तांबा, अब विलय हो गया टीन और एल्युमिनियम। याद रखेंगे। तो तांबा में क्या मिलाया गया? टीन और कथी? एल्युमिनियम। तो केकर मात्रा इसमें ज़्यादा है? तांबा के। और केकर मात्रा कम है? और टीन का। एल्युमिनियम और कल उसी में मिला दिया जाए। तांबा में कथी कथी मिले रहता है? एल्युमिनियम और कथी? टीन। मैंने बहुत सारा होता है जकरा में मिला दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक। और जेकर मात्रा कम हो उसे क्या कहेंगे? विलय। अब कहेगा, सुनिएगा, सोना क्या है? विलायक। सोना एक क्या है? अब पारा क्या है आपका? विलय। कथी है? विलय। उसके बाद आगे चलते हैं द्रव वाला, द्रव विलयन के बारे में। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक तरल पदार्थ हो, तरल का मतलब होता है द्रव अवस्था, कौन अवस्था हो, तो उसको हम लोग द्रव विलायक कहते हैं या विलयन कहते हैं, द्रव विलयन कहते हैं। जैसे जल और चीनी। तो जल और चीनी में अगर देखा जाए तो विलायक कौन होगा? जल। और चीनी कौन होता है? विलय। क्या होगा? याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। जल और एथेनॉल की बात किया जाए तो जल हो जाएगा विलायक और विलय हो जाएगा एथेनॉल। अच्छा, जल में ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं? तो जल और ऑक्सीजन में अगर देखा जाए कौन विलय होगा, कौन विलायक होगा? हाँ, ऑक्सीजन विलय और विलायक कौन होगा? कल के जल में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। क्या? अब आते हैं गैस विलयन। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक गैस हो, उसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। वायु गैसीय विलयन का एक सर्वप्रथम यानी कि उदाहरण है, जिसमें नाइट्रोजन, कथी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फलना चिलना दुनिया जाने तेन लमटेन, सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है। सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है। आगे चलेंगे। विलयन की सांद्रता की अगर बात किया जाए, विलयन की क्या है? एक दिन में विलयन खत्म होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 2 दिन कम से कम लगेगा इसमें, तब आ जाएगा गैसीय आचरण एवं नियम, तभी खत्म होगा, तब परमाणु संरचना आएगा। चलिए आगे। विलयन की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा क्या? विलयन की सांद्रता। किसी विलायक की इकाई, सुन रहे, किसी विलायक की क्या है? इकाई में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन के क्या कहेंगे? विलयन की सांद्रता 3 विधियों द्वारा मापा जाता है। कितने विधियों द्वारा? एक हो जाएगा विलयन के द्रव प्रतिशत, विलयन के आयतन प्रतिशत, एक हो जाएगा क्या? आयतन प्रतिशत। सोचिए क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत। 3 गो में मापा जाता है। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, एक हो जाएगा विलयन के आयतन प्रतिशत, एक सोचे हो जाएगा आयतन प्रतिशत। विलयन की सांद्रता कितने विधि द्वारा मापा जाएगा? 3। याद रखेंगे। निलंबन क्या आएंगे? ऐसा विषमांगी मिश्रण निलंबन जिसमें विलय पदार्थ के कण विलायक में घुलने यानी कि घुलते नहीं है। फिर से सुनिएगा, निलंबन किसे कहा जाएगा? ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ की कण विलायक में घुलते नहीं है, बल्कि मध्य की यानी कि समष्टि को में क्या कर देता है? निलंबित रखते हैं। क्या रखते हैं? निलंबित रखते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? निलंबन। क्या कहेंगे? निलंबन के गुण के बारे में देखा जाए, देखो पानी और रेत, इसे सब कथी है? निलंबन का ही है। पानी और रेत कथी का? अब कहेगा से जैसे कोई नदी में यानी कि गंदा पानी होता है, वो भी निलंबन का ही क्या है? उदाहरण है। निलंबन का ही क्या है? उदाहरण है। याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा जैसे वायु में बहुत सारा धुआं, तो ये भी आपका है? निलंबन का ही उदाहरण है। याद रखेंगे। अब देखिए निलंबन का गुण क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक क्या है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, निलंबन एक क्या है? अब विषमांगी मिश्रण अभी आप लोगों को हम पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं?
निलंबन के कणों का आकार अगर देखा जाए, आकार पूछ देता है 10 के पावर -5, 10 के पावर माइनस क्या है सेंटीमीटर से अधिक होता है। 10 के पावर माइनस क्या है ये पूछा जाता है। जैसे निलंबन का आकार बताइए, कोलाइडी विलयन का आकार बताइए, समझ रहे हैं ना, ये सभी का आकार पूछ लेता है ऐसे कितना कितना रहता है। तो निलंबन का आकार हो जाएगा 10 के पावर माइनस क्या है 5 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यह कण आँखों से देखा जा सकता है। तो निलंबन को हम लोग आँखों से देख सकते हैं। निलंबन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये निलंबन कण प्रकाश के किरणों को फैला देती है। किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है, जिससे इसका मार्ग क्या होता है जानते हैं, टिंडल प्रभाव से प्रदर्शित किया जाता है। टिंडल प्रभाव से क्या किया जाता है, यह ब्राउनी गति का नियम को भी दर्शाता है। ब्राउनी गति का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा मार्ग चलता है। ब्राउनी गति किसको कहा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। तो कण एक जगह नहीं चलेगा, कण हमेशा देखिएगा आगे, हाँ ऊपर नीचे इन्ने उन्ने करते रहता है। आप लोग 12th में पढ़े होंगे ब्राउनी गति, जो एक जगह स्थित नहीं रहता, उसका चाल टेढ़ बाकल भौं ऐसे 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 कैसे चलेगा क्या। हाँ, और जब यह शांत छोड़ देते हैं तब यह कण नीचे की ओर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। जैसे प्रकाश रहेगा ना उस समय क्या करेगा, टिंडल प्रभाव पे या ब्राउनी गति पर के नियम पर या क्या करेगा, गमन करेगा। इसका कण, किसका कण, निलंबन का कण। हम लोग देख भी पाते, जब सूरज का प्रकाश जब आएगा ना तो देखिएगा वेंटिलेटर या वगैरह वगैरह, तो उसमें देखिएगा कण एकदम बुझाइत रहता है, नहीं बुझाइत रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, निलंबन। और जब वो खत्म हो जाएगा तो धूल कण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, माने यह जो होता है इसका चाल जो होता है यह माने अस्थायी होता है, माने अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। और यानी कि छानन विधि द्वारा कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। माने बड़ा बड़ा कण है तो आराम से हटा सकता है, छाना जा सकता है, क्या याद रखेंगे। अब आगे हम चलेंगे कोलाइडी विलयन। टाइम कितना हुआ, करेंट अफेयर का भी टाइम हो गया, क्योंकि 2 दिन का हम लोगों का करेंट अफेयर पीछे चल रहा है, क्या रिवीजन भी कराना है, तो ऐसा करते रहने देते हैं आज के लिए, क्या। तो एक दिन के और है ही, एक दिन और हम पढ़ाएंगे तो ये विलयन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप वीडियो को देखिएगा तभी जाकर समझ में आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं खान सर जी वाला जो पॉकेट बुक जो है ना, उससे अभी हम क्लास करवाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जिनके पास होगा वो अपने खरीद लीजिएगा, ठीक है। और मैथ जो चल रहा है आदित्य रंजन सर से, यानी कि मैथ जो रेलवे वाला जो है प्रीवियस ईयर, उससे मैथ चला रहे हैं, और जीके जीएस इसी से चलाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज के सेशन यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समापन करते हैं।